नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सरकार जीएसटी के नियमों को आसान बनाएगी। नई टैक्स रिजीम का भी बढ़ सकता है अट्रैक्शन। यूनियन बजट 2025 पेश होने में एक महीने से कम समय रह गया है। इस बीच इनकम टैक्स में राहत को लेकर चर्चा बढ़ गई है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार इनकम टैक्स की नई रिजीम में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। इनकम टैक्स की नई रिजीम की शुरुआत बजट 2020 में हुई थी। तब से सरकार लगातार इसका अट्रैक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पिछले साल 23 जुलाई को पेश यूनियन बजट में भी सरकार ने नई टैक्स रिजीम के टैक्स पेयर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया था। कंजम्पशन बढ़ाने पर सबसे ज्यादा फोकस इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों और इकोनॉमिस्ट्स ने बजट पूर्व मीटिंग में सरकार को कंजम्पशन बढ़ाने के उपाय करने की सलाह दी है। कुछ बड़े इकोनॉमिस्ट्स का तो यहाँ तक कहना है कि सरकार को डिमांड बढ़ने के लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत है। इससे सरकार की वित्तीय स्थिति पर थोड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। हालांकि सरकार की कोशिश इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने वाले उपाय शुरू करने के साथ अपनी वित्तीय स्थिति को भी बेहतर करने पर होगी। सरकार यूनियन बजट 2025 दोनों के बीच संतुलन बनाते हुए कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। जीएसटी के नियमों को आसान बनाने के उपाय। इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने सरकार को जीएसटी के नियमों को भी आसान बनाने की सलाह दी है। इससे बिजनेसेज पर कंप्लायंस का बोझ घटेगा। सूत्रों का कहना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को इस बारे में बड़ा ऐलान कर सकती हैं। सरकार एमएसएमई और एग्रो फार्मिंग सेक्टर की मदद के लिए भी संभावित उपायों पर विचार कर रही है। सरकार दोनों सेक्टर के लिए नई क्रेडिट स्कीम का ऐलान कर सकती है। एमएसएमई और एग्रो फार्मिंग सेक्टर इकोनॉमी की ग्रोथ के लिहाज से काफी अहम है। दोनों सेक्टर एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से भी दूसरे सेक्टर से आगे हैं। यह भी पढ़े बजट 2025। सरकार आखिर किस वजह से एसटीटी खत्म नहीं कर रही? क्या 1 फरवरी को इसे खत्म करने का होगा ऐलान? कुछ सेक्टर के नियम होंगे आसान। उम्मीद है कि सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी फोकस करेगी। सरकार कुछ सेक्टर से जुड़े नियमों को आसान बनाने के लिए कदम उठा सकती है। इससे देशी और विदेशी बढ़ाने में मदद मिलेगी। कुछ नए सेक्टर को पीएलआई स्कीम के दायरे में लाने का ऐलान भी यूनियन बजट 2025 में हो सकता है। अभी इस स्कीम के तहत 14 सेक्टर आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने में यह स्कीम मददगार रही है। तो मैं अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।